हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड नॉन और हमारी फीमेल लीड जेनरी आपस में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट ले रहे हैं। वो दोनों भिगो के एक दूसरे को मार रहे होते हैं। नॉन जेनरी को पटक के ज़मीन पर मारता है और अचानक एक गाड़ी से एक लेडी उतरती है और वो दोनों उसको देखने लगते हैं और वहीं पर सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड जेनरी और उसकी सिस्टर लीसा दोनों क्लब में एक गैंगस्टर का वेट कर रही होती हैं। गैंगस्टर जेनरी को मारने की कोशिश करता है तो वो उसको डिफेंड करने के चक्कर में उसका मर्डर कर देती है। असल में वो कॉप बनी ही इसलिए होती है ताकि वो अपने फादर के मर्डर का बदला ले सके, क्योंकि उसके फादर भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स में होते हैं जब सगदा उनका मर्डर कर देता है। उसके बाद जेनरी और लीसा वो दोनों भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्सेस में हिस्सा लेती हैं जहाँ पर नोट उनका ट्रेनी होता है। नोट आते ही उनको कहता है कि मैं तुम्हें खरगोश समझता हूँ, मैं तुम लोगों को शेर नहीं समझता। लेकिन जेनरी इस बात पर बहुत गुस्सा होती है और वो उसकी बात से इनकार करती है। जैसा कि बाकी गर्ल्स नोट को देखकर बहुत इम्प्रेस हो रही होती हैं, लेकिन जेनरी उसको देखकर कुछ खास इम्प्रेस नहीं होती। लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जेनरी को नोट के साथ ही सगदा के मिशन पर काम करना पड़ता है, क्योंकि सगदा जेनरी के फादर का मर्डर होता है, इसलिए वो जल्दी से इस मिशन पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट डे नॉन जब जेनरी के गले में एक रिकॉर्डिंग वाला नेकलेस पहना रहा होता है तो वो उसको पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो हंसता है और कहता है कि मेरे जैसी लड़के की कौन गर्लफ्रेंड बनना पसंद करे। खैर उसके बाद जेनरी को सगदा के रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। एक दिन जब वो पाइप के अंदर घुस के उनकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है तो सगदा को पता चल जाता है और वो उसका मर्डर करने ही वाला होता है कि नोट उनका ध्यान भटका देता है, जिसके बाद जेनरी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन वो सीधा नोट की तरफ जाती है और उसको गले लग के फूट फूट के रोने लगती है और उसको कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। नोट उसको अपने घर पे रोक लेता है कि आज तुम मेरे साथ ही रहो। यहाँ पे दिखाया जाता है हमारे सेकंड मेन लीड को, जो कि सगदा का भाई है और उसकी आधी जायदाद का वारिस भी होता है, लेकिन उन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती। नेक्स्ट डे सगदा पुलिस फाइट के दौरान भाग रहा होता है कि जेनरी और लीसा उसके सामने आ जाती हैं। वो दोनों ही सगदा से फाइट लेती हैं। सगदा कहता है कि मुझे कोई लॉ या कोई कानून नहीं पकड़ सकता है। फिर यहाँ जेनरी उसको बताती है कि किस तरह उसने उसके बाबा का मर्डर किया और उसने उसको देखा भी। तो वो उसको और प्रोवोक करता है और कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया जब तुम्हारे बाबा का ब्रेन जगह जगह सड़क पर फैल गया। ये सुनकर जेनरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी उसके दिमाग में गोली मार देती है। लीसा उसकी फेवर नहीं करती और कहती है कि अब तुम्हारी वजह से लोग मुझे भी मर्डर समझेंगे। केस का रुख बदलने की कोशिश तो बहुत करता है मगर जेनरी को जेल जाने से बचा नहीं पाता। उसके बाद जेनरी को कैदी बना दिया जाता है। यहाँ पे एक गर्ल पिम से जेनरी की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद सगदा का ही एक बंदा उससे बदला लेने के लिए जेनरी की मामा का मर्डर कर देता है। इसकी वजह से लीसा जेनरी पे और ज़्यादा भड़कती है और वो कहती है कि अब मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मेरे भाई को भी नुकसान होगा। अब सगदा का भाई माविन सब काम संभाल रहा होता है, जिसकी वजह से सोंगक्योट को सगदा को मारने का मिशन बेकार हो जाता है। वो माविन से अपनी पोजीशन वापस चाहता है और नेक्स्ट डे वहाँ मिस पिम जेन को बताती है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, जिस पर जेन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि अब मेरी यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं होगी। नॉन जेनरी से मिलने के लिए जेल जाता है तो जेनरी उसको कहती है कि मैं अब एक कैदी हूँ और तुम एक कॉप हो, इसलिए बेहतर है कि अब हम आपस में ना मिलें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं नहीं चाहती अब कि हम आपस में कोई भी रिश्ता रखें। वो कहती है कि अब बहुत देर हो गई है और हाँ अब मुझसे मिलने के लिए मत आया करो। दूसरी तरफ नॉट एक मिशन की वजह से अंडरकवर एक बाउंड्री क्रॉस करता है, जिसकी वजह से नॉट को बैग मैच कर दिया जाता है। मीन्स अब वो फाइट के दौरान नहीं जा सकता और अब वो फाइट के इस मिशन को अपने ब्लैक मास्क बन के पूरा कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद नॉन फिर से जेनरी से मिलने जाता है, लेकिन वो उससे मिलने से साफ मना कर देती है। लेकिन वो उसको एक लेटर भिजवा देता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने कई बार तुमसे मिलने की कोशिश की है, लेकिन शायद तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। तुम चाहती हो कि हमारे बीच में जो कुछ है मैं उसे भुला दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और मैं तुम्हारा वेट करूँगा। उसको बताता है कि जहाँ पे हम नूडल्स शॉप पर मिला करते थे, जिस दिन तुम रिलीज होगी उस दिन हम वहीं पर मिलेंगे। जेनरी वादे के मुताबिक नूडल शॉप पर नोट से मिलने जाती है। नोट जब जेनरी के सामने आता है तो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। वो बोलता रहता है पर जेन खामोश रहती है। वो महसूस कर चुका था कि जेनरी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दोनों बीच साइड पर जाते हैं। वो कहती है कि क्या तुमने मेरा लेटर पढ़ा था? वो कहती है कि मैं एक गद्दार हूँ और तुम एक पुलिस वाले हो।
अब हमारा कोई मेल नहीं है। वो उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जेनेरी उसकी एक नहीं सुनती और उसको कहती है कि अब हमें अपनी अपनी लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद जेनेरी को मार्विन के रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। मार्विन के भाई की बेटी अनिया भी वहाँ खाना खा रही होती है कि जब उसे कुछ गैंगस्टर किडनैप करने आते हैं। जेनेरी उसको बचाने की कोशिश तो बहुत करती है और अपने भाई के साथ उसको भगा देती है, लेकिन वो दोनों, उसके भाई और अनिया दोनों को पकड़कर चले जाते हैं। उसके बाद मार्विन जेनेरी को किडनैप करवाता है और उसको फोर्सफुली कहता है कि तुम बता दो कि मेरी भांजी किधर है, क्योंकि जेनेरी ने ही सद्दा को मारा होता है जो कि उसके फादर होते हैं, लेकिन जेनेरी को तो कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन जब उनको रिपोर्ट मिलती है कि जेनेरी का भाई और अनिया कहाँ पे है, तो वो दोनों उसको बचाने जाते हैं। जेनेरी अपनी जान लगाकर अनिया को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनेरी खुद इतनी ज़्यादा जख्मी हो जाती है कि नॉन ब्लैक मास्क बनकर आता है और उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद जब जेनेरी को हॉस्पिटल में होश आता है तो नॉन्ट उसके पास होता है। वो उससे पूछती है, क्या तुमने किसी को देखा मेरे पास जिसने ब्लैक मास्क पहना हुआ था? वो कहते हैं, नहीं, तुम तो अकेली थी, तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं था। उसके बाद जेनेरी नॉन्ट को हॉस्पिटल से जाने का कहती है। जेनेरी को मार्विन घर बुलाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरा काम ही कुछ इस तरह का है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम अनिया की और मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। जैसे ही जेनेरी को ये जॉब मिलती है तो वो फ़ोन पर किसी को बताती है कि हमारा मिशन कामयाब हो गया है, मुझे मार्विन ने जॉब पर रख लिया है। जेनेरी को मार्विन के कहने पर एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर करना पड़ता है, जिसपे जेनेरी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वो नॉन्ट के घर चली जाती है। नॉन्ट जब जेनेरी को देखता है तो वो उसको देखकर हैरान रह जाता है। वो उसके गले लगकर बहुत रोती है और यहाँ पर दोनों एक स्टीमी सी किस शेयर करते हैं। उसके बाद जेनेरी नॉन्ट के साथ नाइट स्पेंड करती है और चली जाती है। नॉन्ट जब उठता है तो जेनेरी उसके पास नहीं होती है। उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिम, जो कि जेनेरी की प्रिजनर फ्रेंड की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से होती है, जो जेनेरी को अपनी आइडेंटिटी बताती है और उसको कहती है कि तुम मेरे साथ काम करोगी और मार्विन की टीम में जाओगी। लेकिन जैसे ही नॉन्ट को पता चलता है कि जेनेरी मार्विन के पास काम करती है, जेनेरी को लेने मार्विन के घर चला जाता है, लेकिन जेनेरी उसके साथ नहीं जाती। असल में तो नॉन्ट मार्विन के साथ जेनेरी को देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है। वो उसको कहता है कि ये मेरी बंदी है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ नहीं जाती है। उसके बाद पिम को पता चल जाता है कि नॉन्ट ही ब्लैक मास्क है। जेनेरी और नॉन्ट को मालूम नहीं होता कि वो दोनों ही पिम के साथ काम कर रहे हैं। जेनेरी को पुलिस फाइट के दौरान गुंडे पकड़ के ले जाते हैं और उसको बार बार ड्रग्स देती रहती हैं, जिसकी वजह से उसको ड्रग्स की एडिक्शन हो जाती है। जिस दिन वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो नाकाम हो जाती है, लेकिन ब्लैक मास्क हमारा आ जाता है जेनेरी को बचाने के लिए और वो उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि जेनेरी को तो एडिक्शन हो चुकी है। वो हर तरह से उसका ख्याल रखता है कि जेनेरी किसी भी तरह क्लीन हो जाए और जेनेरी भी उससे वादा करती है कि जो कुछ भी हो जाए तो मुझे क्लीन करने में मेरी मदद करो। लेकिन नेक्स्ट डे जेनेरी उससे पैसे चुरा कर ड्रग्स लेने के लिए चली जाती है, तो वो बहुत ही मुश्किल से उसको काबू करके वापस लाता है और उसको बांट देता है। जेनेरी उसको बहुत ही इमोशनल करने की कोशिश करती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर करते हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ी सी ड्रग्स ला दो। वो उसकी बात नहीं सुनती और वो उसको थप्पड़ मार देता है और उसको होश में लाने की कोशिश करता है और फिर खूब ज़्यादा रोने लगता है। वो हर कोशिश करता है कि जेनेरी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। वो जैसे ही जेनेरी से एक दिन अपने प्यार का इजहार करने लगता है तो वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है और उसको खामोश करा देती है। वो उसको लेटर में लिख के कहती है कि मैं अब ठीक हूँ और अब मैं वापस अपने काम पर जा रही। जेनेरी दोबारा से मार्विन के पास चली जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से एक ड्रग डीलर्स के साथ इनकी फाइट होती है, जिसमें फिर से ब्लैक मास्क अपनी जेनेरी को बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन असैसिन की जहरीली छुरी नॉन्ट को लग जाती है। जैसे ही जेनेरी उसको पिकअप में डालती है और उसका मास्क हटाती है तो उसको पता चलता है कि वो नॉन्ट ही था जो कि अब तक उसको प्रोटेक्ट किए हुए था। खैर, नॉन्ट की बहुत ही मुश्किल से जान बचती है। उसके बाद जेनेरी उससे अपने प्यार का इजहार करती है और दोनों एक बहुत ही स्टीमिंग किस शेयर करते हैं। पिम को पता चल जाता है कि वो इतने दिनों से जिस बॉस को ढूंढ रहे हैं वो उनका होने वाला प्रेसिडेंट है और वो एसआईसी के कमांडर के साथ मिला हुआ है। इसलिए जब भी वो उनके ऊपर छापा मारने लगते हैं तो उनको पहले ही पता चल जाता है पुलिस वालों की नेक्स्ट मूव। पुलिस छापे के दौरान तमाम ही गैंगस्टर पकड़े जाते हैं, वो असैसिन भी पकड़ी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उस हमले के दौरान मार्विन और ईसा का भी मर्डर हो जाता है। दोनों बीच पे एक दूसरे को प्रपोज कर रहे होते हैं।
उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमारी फर्स्ट एपिसोड के पास चला जाता है, जिसपे दिखाया जाता है कि नॉन और जेनरी बहुत ही ज़बरदस्त फाइट ले रहे होते हैं और जो लेडी गाड़ी से उतरी थी कहती है कि शूट कर दो जेनरी को। असल में यहाँ पे एक सस्पेंस छोड़ा गया है कि अब वो कौन से मिशन पे काम करते हैं और वो क्या काम करते हैं। ये शायद हो सकता है कि इस ड्रामे का सेकंड सीजन आए। तो ये था आज का हमारा ड्रामा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस भी आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।